अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ ऑडिट कैफे 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। सर, अपनी पहली क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ की फीचर्स बता दूं कि हमने इस कोर्स को लेके कैसे चलना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम कितने टाइम में कवर कर लेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले दिन पे आपसे एक प्लानर शेयर करूंगा जिसके बेस पे मैं लेक्चर्स अपलोड किया करूंगा। यानी सर मेरा टारगेट ये है ऑल टुगेदर कि मैं आपको ये 80 से 100 घंटे के बीच में ये कोर्स कंप्लीट करवा दूं। यानी 80 टू 100 आवर्स, मतलब आप समझते हैं कि ये मिनिमम से मिनिमम टाइम है जिसमें कवरेज मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी, क्योंकि प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। 100% डिटेल कवरेज होगी। 80 से 100 घंटे में मुझे कवर करवाना है। तो बाकी टाइम क्या करेंगे भाई? बाकी टाइम मैंने आपको सिर्फ 100 घंटे लाइव बुला के प्रैक्टिस करवानी है और मैं लाइव फीडबैक दूंगा। यानी मैं जूम के सेशन लगाऊंगा आपके साथ, और जूम के सेशंस के अंदर मैं आपकी ड्राफ्टिंग इंडिविजुअली मैं करता क्या हूँ, मैं इंडिविजुअली करता ये हूँ कि भाई आप जब मुझे अपनी ड्राफ्टिंग भेजते हैं वही स्क्रीन पे पेश करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों से कि बताओ इसने सही लिखा, गलत लिखा, इसमें क्या एडिशन हो सकती है, क्या गलती की है। तो यार यहाँ पे आपका फेल होने के चांसेस ना बिल्कुल कम हो जाते हैं, आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि टीचर आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है और आपको बता रहे कि आपने गलती क्या की है। देखो यार, रेदर देन तुम अपने आप को आजमाओ फाइनली एग्जाम में जाके, तो यहाँ पे आजमाओ, यहाँ पे लिखो, ताकि तुम्हें लाइव फीडबैक मिले और तुम उस चीज को सही करके पेपर में पास हो जाओ। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा जी, तो समरी ये है कि भाई हम अपने प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 80 से 100 घंटे में कवर करेंगे और एडिशनल 100 आवर्स लगाएंगे फॉर द प्रैक्टिस। 400 प्लस क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर जो हमें सॉल्व करने हैं। सही है जी। कुछ होमवर्क्स होंगे, कुछ मैं कराऊंगा, तो यूं समझ लें आधा आधा रेशियो होगा। 200 मैं कराऊंगा क्लास में, 200 आपको करने होंगे। इससे ऊपर प्रैक्टिस होगी वो मेरी, तो जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करता है कि मुझे और सवाल करवाने हैं टू वेल इक्विप यू फॉर दी एग्जामिनेशन। ये बात तो यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब बात आ गई है बुक की। देखो यार, मैंने बुक इस तरीके से डिज़ाइन की है जैसे असल प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट होता है, अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हिसाब से। 9 ईयर्स से मैं ऑडिट कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज की ऑडिट का एक्सपीरियंस है। तो एक तो आपकी शेयर टेक्स्ट है, वो अपनी जगह है। सही है जी। मैंने अपनी बुक बनाई है उस सीक्वेंस के अंदर जिस सीक्वेंस में प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट होता है, तो आपको ये दुश्वारी नहीं होगी कि यार ये चल क्या रहा है। हम कोई डिसऑर्गेनाइज नहीं चलेंगे, हम बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज चलेंगे। हम वैसे लेके चलेंगे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट करते हैं, लाइव सिनेरियोज के साथ। सोचने का तरीका मैंने डेवलप करना है, ना कि आपको रट्टा लगाना है। तो प्लीज़ इस बात को अपने भेजे में फिक्स कीजिएगा। और आप बस खुदारा रिक्वेस्ट है मेरी, जो मैं प्लानर डे 1 पे शेयर करूंगा ना, उसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप लाइव सेशंस अटेंड कर पाएँ। और मुझे पता है बच्चा 3 या 4 पेपर दे रहा होता है और एक ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के लिए उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। इसी वजह से ये प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप टाइमली अपने कोर्स की कवरेज करें और प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी बच्चे क्या करते हैं, 200 घंटे लगाते हैं सिर्फ लेक्चर लेने में। भाई, आप 200 घंटे लेक्चर लेने में नहीं लगाएं, आप 80 से 100 घंटे लगाएं, 100 घंटे प्रैक्टिस करें तो पास हो जाएंगे। अब 200 घंटे बंदा अगर सिर्फ लेक्चर सुनने में लगाएगा तो प्रैक्टिस कब करेगा? तो यही तो रीज़न है ऑडिट में फेलियर का, जिसको हम ओवरकम करके पास करेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा जी, तो हम शुरुआत ऐसे करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ऑडिट होता क्या है, ऑडिट कहते किसको है। तो जब मैं ऑडिट की डेफिनेशन खोलता हूँ तो सबसे पहली चीज ऑडिट के लिए लिखी हुई है, ये एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है, जांच पड़ताल है। ऑफिशियल एग्जामिनेशन है, जांच पड़ताल है किस चीज की? सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। किसकी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा भाई ऑडिट है क्या? भाई ऑडिट आप सिंपल जबान में कहेंगे चेक करना। क्या चेक करना? हिसाब किताब चेक करना कि सही हुआ। अच्छा सर, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑडिट करवाया क्यों जाता है या ऑडिट किया क्यों जाता है। बहुत फोकस होकर देखिएगा, देखें ये पहली क्लास है और हमें एक एक चीज़ जीरो से लेकर आखिर तक बड़ी क्लैरिटी से पता होनी चाहिए कि ऑडिट है क्या, ऑडिट होता क्यों है, तो फिर ऑडिट शुरू करेंगे ना। फोकस होकर देखिएगा। पहली एग्जाम्पल, सर मैंने ये कहा, अब हम ये समझने लगे हैं कि ऑडिट होता क्यों है और ऑडिट करवाया क्यों जाता है। अब लेट्स से मैंने ये कहा कि ये कंपनी है। सही है जी, ये एक हमारी कंपनी है, इसकी किताबों के अंदर एक पीपी आ रहा है, इसकी किताबों के अंदर एक इन्वेंट्री आ रही है, स्टॉक आ रहा है। सही है जी। इसकी किताबों के अंदर सर कैश एंड बैंक आ रहा है। अच्छा जी, पहली एग्जांपल दे रहा हूँ, तेरा मल्टीपल एग्जांपल्स जिसकी वजह से ऑडिट होता है, पर पहली चीज सीख रहे हैं कि ऑडिट, पहले बताया होता है क्या, होता है क्या? ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहली चीज। दूसरी चीज अब ये सीख रहे हैं
कि भाई ऑडिट करवाया क्यों जाता है, व्हाई ऑडिट इज कंडक्टेड, ये बात याद रखिएगा। अच्छा भाई, मैंने कहा ये कंपनी है, मैंने कहा उसकी एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दिए हैं मैंने, जिसके अंदर पीपी, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक आ रहा है, तो फोकस होकर देखिएगा। आपको ये बात पता है ना, आपको ये बात पता है कि ये जो इन्वेंट्री है ये मेजर होती है, ये इन्वेंट्री होती है मेजर किस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर। किस पे मेजर होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर। ये आपको बात पता है, ये आपने बचपन से सीखी है अब तक, और ये हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। मुझे बताओ ये कंपनी चली गई किसके पास, बैंक के पास। ये कंपनी किसके पास चली गई, बैंक के पास। अब मैं आपसे बात पूछूं ये बैंक के पास क्यों गई है, भाई इसको चाहिए लोन, इसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। अच्छा अब अगर मैं आपको कहूं कि इस कंपनी को लोन चाहिए, तो क्या ये बैंक इसको ऐसे ही लोन दे देगा या इसकी हालत देखेगा, भाई इसकी हालत देखेगा। जब इसकी हालत देखेगा तो इस कंपनी की हालत कैसे पता लगेगी, जब ये कंपनी इसको प्रोवाइड करेगी एफएस। हाँ भाई, जब ये कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, एफएस। किसको प्रोवाइड करेगी, सब बैंक को प्रोवाइड करेगी। अच्छा बैंक तो आपको पता है ना इतना मासूम है कि इसको लोन उठा के देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे, ऐसा है, नहीं देगा, नहीं देगा। उसको बोलेगा कि भाई अगर तुम्हारे एफएस ऑडिटेड नहीं है, अगर तुम्हारे एफएस ऑडिटेड नहीं है तो पहले इसको ऑडिट करवाओ, पहले इसको ऑडिट करवाओ। अच्छा फिर ये कंपनी पूछ रही है भाई ऑडिट क्यों कराऊं, वो कह ये रहा है कि ऑडिट इसलिए कराओ क्योंकि मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास या भरोसा नहीं है, उसकी क्वालिटी पे कि क्या वो सही है या नहीं है, मुझे उस पर कोई एतमाद नहीं है, मुझे तो कोई इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुमने एफएस सही बनाया या नहीं बनाया। हो सकता है, आप बात समझिएगा, हो सकता है कि तुमने अपनी इन्वेंट्री को, हो सकता है कि तुमने अपनी इन्वेंट्री को कोई लेट से 5 मिलियन पे रखा हुआ है, 5 मिलियन पे रखा हुआ है, तुम कह रहे हो ये मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट है, पर अल्टीमेटली ऐसा हो कि इस इन्वेंट्री में से कोई अच्छी खासी इन्वेंट्री मेरी खराब हो चुकी है और उसकी एनआरवी उसकी एनआरवी कितनी हो चुकी हो सर, 3 मिलियन की। क्या मैं कह सकता हूं कि 5 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक का सफर, 2 मिलियन का मुझे क्या बुक कर लेना चाहिए था एनआरवी लॉस, तो वो लॉस तो बुक नहीं हुआ ना इसके एफएस में, इसके एफएस। अब मैं कनेक्ट करूंगा वर्डिंग्स को, इसके एफएस क्या मैं कह सकता हूं, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री 2 मिलियन से ओवर स्टेटेड है, 2 मिलियन से बच्चों क्या है, ओवर स्टेटेड है। पर ये आपको कैसे पता लगा, क्या आप नजूमी है, नहीं भाई हमने तो ऑडिट करवाया। किससे ऑडिट करवाया, ऑडिटर से ऑडिट करवाया। उसने क्या चेक किया, बात समझिएगा, उसने चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम। उसने क्या चेक किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लाइन आइटम। कौन सा लाइन आइटम सर, इन्वेंट्री। अच्छा इसके ऊपर इसने कौन सा आईएस लगाया सर, इसके ऊपर इसने आईएस लगाया IS2। यानी भाई अब एक बात समझते हैं, अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों किसके हिसाब से बनते हैं, किसके हिसाब से बनते हैं सर, आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं IFRS के हिसाब से, तो इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा आईएस लगता है, आपने कहा IS2 लगता है। तो जब मैनेजमेंट कह रही है कि मैंने ये अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बनाया, बात समझिएगा, मैनेजमेंट कह रही है कि मैंने ये अकाउंट्स IFRS के हिसाब से बनाया और बैंक को ये अकाउंट्स चिपका रही है, तो बैंक ने क्या तस्लीम किया, नहीं, बैंक ने कहा ऑडिट करवाओ। अच्छा जब मैनेजमेंट कह रही है, कंपनी कह रही है कि मैंने ये फाइनेंशियल, सुनिएगा, मैंने ये फाइनेंशियल्स बनाए किसके हिसाब से, IFRS के हिसाब से, तो मैं चेक भी करूंगा IFRS के हिसाब से, ऐसा ही है। मैं गया, बात समझिएगा, मैं गया ऑडिट करने, मैंने कहा कि भाई मैनेजमेंट मुझे ये बताओ, कंपनी मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो इन्वेंट्री ये मौजूद है इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसकी लिस्ट दो। उसने मुझे कोई 1000 आइटम दे दी, उसने मुझे कोई 1000 आइटम दे दी, उसकी कॉस्ट प्राइस आइटम। ने कहा भाई कॉस्ट प्राइस होना कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने ये देखा गोडाउन में जाके, बात समझिएगा, ये ऑडिट करना सिखा रहा हूँ, अभी ऑडिट कर रहे हैं, ऐसे सही तौर पे डिस्कशन कर रहे हैं ना। मैं गोडाउन में जाके देखा, मैंने वेयर हाउस में जाके देखा कि उसमें अच्छी खासी इन्वेंट्री खराब थी, ऐसी खस्ता हालत में थी कि कोई खरीदे ही नहीं। तो मैंने कंपनी को कहा भाई ये क्या हरकत है, उसने बोला नहीं नहीं ये तो सर अभी बिक ही नहीं सकती क्योंकि इसमें तो भाई बिकने के चांसेस ही नहीं है। तो मैंने कहा बेटा अगर इसमें बिकने के चांसेस नहीं है तो तुमने इसको कॉस्ट पर रखा हुआ है, इसकी एनआरवी कम है, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। पर ये चीज़ सही कैसे हुई, जब इसका ऑडिट हुआ। तो मुझे अब एक बात बताओ, क्या हम ये बात कंक्लूड करें, क्या हम एक बात कंक्लूड करें कि भाई
हमारे पास, बहुत सुकून से समझिएगा, बहुत सुकून से, बहुत फोकस होकर समझिएगा, हमारे पास हम ऑडिट इसलिए करवाते हैं ताकि ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम रेशियोज में करते हैं कि आपके एफएस के कौन कौन यूजर होते हैं, तो वन ऑफ देम इज बैंक या लेंडर, याद आना चाहिए आपको, वहीं से कनेक्टेड चीजें आ रही हैं सारी। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि भाई यहां पे आपका जो बैंक है इस एफएस का यूजर है, वो क्या करवा रहा है, ऑडिट करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, अगर वो ऑडिट करवा लेगा और हम बीइंग एन ऑडिटर कहते हैं कि हाँ यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीजनेबल है, तो क्या उसका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा? सर जवाब आता है यस। क्या वो लोन प्रोवाइड कर देगा? यस, बस सब्जेक्ट टू कि इसका ऑडिट हो जाए। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वाई ऑडिटर इज अपॉइंटेड? हम क्या ये कह सकते हैं वाई ऑडिटर इज अपॉइंटेड? तो हम ये कहेंगे कि भाई टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरी वाली एग्जांपल के अंदर यूजर कौन था? बैंक। यूजर कौन था? बैंक। तो यूजर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऐसे ही एतमाद किया, ये ऑडिट करवाया, ऑडिट करवाया, ऑडिट करने से क्या हुआ? उसका कॉन्फिडेंस एनहांस हो गया। सर सेम केस, अब जैसे ये कंपनी है, इसका ऑडिट करने गए तो हमने सिर्फ इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं करना, हमने तो सब चीजों को देखना है। मैं आपसे ये बात पूछूं, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इस कंपनी में आप अज्यूम करें कि ट्रेड रिसीवेबल भी आ रहे हैं। बच्चों क्या आ रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल और एक्स वाई जी अमाउंट के आ रहे हैं। तो अब अगर मैं एक बात कहूं, प्लीज सुनिएगा, आप लोगों ने तो बचपन से एक चीज सीखी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और राइट ऑफ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और राइट ऑफ। अच्छा, अब कंपनी क्या कर रही थी? इसको याद था कि इसको लोन लेना, याद करिएगा, समझिएगा मेरी बात को, इस कंपनी को पता था कि इसको क्या चाहिए, लोन चाहिए। ये क्या करी जा रही थी? बहुत सुकून से समझिएगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सही है जी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अच्छा, ये एंट्री कंटिन्यूसली बनाई जा रही थी। इसने बोला कि भाई रिसीवेबल बुक करके सेल्स को बुक करते हैं। अच्छा, सेल्स को बुक करने से क्या होगा? बच्चों, सेल्स को बुक करने से क्या होगा? सर कुछ भी नहीं। सेल्स को बुक करने से मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो मेरी ईपीएस भी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझिएगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ईपीएस अच्छी होगी, तो इस बैंक को लगेगा वाह वाह क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है, पैसा ही पैसा होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। भाई मैं एक बात बताऊं, इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा आसान क्या चीज थी? फेक फ्रॉड्यूलेंट सेल्स को रिकॉर्ड करना, और कैश तो आया नहीं, क्योंकि कैश आएगा तो पकड़ा जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं तो बैंक से देख लूंगा ना। तो उसने क्या कहा? उसने बोला भाई हमने उधार पे माल बेचा है, तो इसने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट की, बहुत सारी ऐसी एंट्रीज बनाई जिससे बैलेंस शीट में एसेट्स भी बढ़ गए और पीएनएल में सेल्स भी बढ़ गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस रिसीवेबल का ऑडिट करने गया, बात समझिएगा, जब मैं रिसीवेबल का ऑडिट करने गया तो ऑडिट अभी हम ऑडिट सीख नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऑडिट होता क्यों है ये बता रहा हूं। अभी तो खाली एक समा बना रहा हूं, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं। ऑडिटर क्या करता है कि बोलता है कि भाई आप मुझे लिस्ट ऑफ डेटर्स दो। मैनेजमेंट मुंह बना रही है, भाई लिस्ट ऑफ डेटर्स क्या होता है? जैसे अभी आप सुन के मुंह बना रहे होंगे। मैंने कहा कि भाई लिस्ट ऑफ डेटर्स का मतलब ये है कि आपने जिस जिस बंदे को बेचा है ना ये माल, आप उसका नाम उधार पे बेचा, तो आपको एड्रेस वेड्रेस नाम हम तो पता होगा ना, दोस्ती यारी होगी ऐसी, या राह चलते हुए को उधार पे दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जिसको उधार पे बेचा आपके उससे ताल्लुक होंगे। आप मुझे काम ये करें, आप उसके मुझे नाम दें, एड्रेस दें, और मैं उसको भेजूंगा कंफर्मेशन। क्या भेजूंगा? कंफर्मेशन। ऑडिटर के पास पावर होती है, ऑडिटर को लॉ ने पावर दी है कि भाई वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और मैनेजमेंट उसको मना नहीं करेगी, तभी तो ऑडिट होता है। टू एनहांस द डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब याद रखिएगा, हमने ऑडिटर ने क्या कहा? कंफर्मेशन भेजी। ऑडिटर ने क्या कहा? कंफर्मेशन भेजी। अच्छा, एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, बहुत डिटेल है आगे, हम सिर्फ बेसिक समा बना रहा हूं ऑडिट का मैं आप लोगों के लिए। ऑडिटर ने क्या कहा? कंफर्मेशन भेजी। सुनिएगा, ऑडिटर ने जब कंफर्मेशन भेजी तो लेट से उसने लिखा है 10 कस्टमर्स थे, हमने 10 के 10 को कंफर्मेशन भेज दी, 10 के 10 को कंफर्मेशन भेज दी। जब 10 के 10 को कंफर्मेशन भेज दी, उसमें रिप्लाई सिर्फ 2 का आया। हमने बोला बाकी 8 का क्यों नहीं आया? उसने बोला यार नहीं किया तो नहीं किया, उसने उसकी मर्जी है। मैंने कहा चलो सही है। आपका क्रेडिट पीरियड कितना होता है? आपको याद होगा ना, डेटर टर्नओवर डेज। उसने बोला यार क्रेडिट पीरियड तो 30 दिन का होता है। हमने कहा बैठे 30 दिन, आओ देखते हैं। भाई 35 दिन गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, उसका जवाब नहीं आया, ना पैसे आए। हमने बोला ये फ्रॉड है, हमने बोला ये मसला है। तो हमने कहा कि बेटा ये तुमने फेक सेल बुक की, इसको रिवर्स करो। तो क्या मैं कह सकता हूँ इससे प्रॉफिट भी नीचे आएगा, रिसीवेबल भी नीचे आएगा, बैलेंस शीट की फुटिंग भी कम होगी, सेल्स भी कम होगी, ईपीएस भी गिरेगी।
तो भाई ये कैसे हुआ सही जब ऑडिट हुआ? तो समझाने की बात यह है, समझने की बात यह है, प्लीज़ समझिएगा। समझाने की बात यह है, समझने की बात यह है कि भाई जो मैनेजमेंट ने, कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं, उस पे अगर लोगों का एतमाद आएगा तो क्यों आएगा? जब हम उसका ऑडिट करेंगे। बात समझ आती है? तो सर फर्स्ट क्लास इज़ ऑल अबाउट कि ऑडिट होता क्या है और ऑडिट करवाया क्यों जाता है। पर ऑडिट करवाया क्यों जाता है कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 करेंगे अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।